हाँ जी, इंटरमीडिएट वालों एग्जाम्स खत्म हो गए हैं एंड आर्टिकलशिप की तैयारी शुरू होने वाली है। एवरीथिंग अबाउट आर्टिकलशिप वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बहुत सारे मिथ्स हैं अराउंड आर्टिकलशिप, उन सबको भी ब्रेक करेंगे। बहुत सारे आपके डाउट्स हैं अबाउट आर्टिकलशिप, सर कहाँ से करनी चाहिए, व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट आउट ऑफ आर्टिकलशिप, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर थ्रू दिस वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, एंड तक देखेंगे और सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। आ जाओ फटाफट से देखना शुरू करते हैं। सर सबसे पहले आप सबके एग्जाम्स खत्म हुए हैं, दो काम जो आपको जरूर से करने हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। सर सबसे पहले तो ना नींद उड़ गई थी एग्जाम में, तो सबसे पहले तो हम नींद पूरी करेंगे आराम से 12 घंटे 15 घंटे जितने घंटे सोना है सो लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज सर, एग्जाम्स में पूरा आइसोलेट हो गए थे दुनिया से, तो पार्टी करनी है सर। सबसे पहले फ्रेंड से मिलना है और सबके साथ पार्टी करनी है, तो दो काम जरूर से कर लीजिए, उसके बाद हम आर्टिकलशिप की चर्चा शुरू करेंगे। राइट, ठीक है सर, ये दो काम हो जाएं उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ नंबर्स विच आर अराउंड आर्टिकलशिप। आपको पता होगा सितंबर अटेम्प्ट भी हुआ था एंड द पीपल आर स्टिल सर्चिंग फॉर आर्टिकलशिप, और आपका जनवरी अटेम्प्ट भी अब हो चुका है एंड यू विल बी ऑल्सो गोइंग फॉर योर आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज। राइट, तो सर जीटी ने हमारे साथ ड्राइव करी थी, अभी भी उनकी कुछ वैकेंसी लाइव है फॉर आर्टिकलशिप, आप अप्लाई कर सकते हैं। सर जीटी के नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं लेटेस्ट ड्राइव के। सर 740 एप्लीकेंट्स वर देयर, आउट ऑफ द 740 एप्लीकेंट्स ओनली 62 वर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू एंड देन फाइनली 11 वर सिलेक्टेड फॉर आर्टिकलशिप रोल्स। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, द परसेंटेज कम्स आउट टू 1.5%। right, so the 1.5% of the people only get finally selected out of the total applicant. These are the numbers in front of you and similar numbers are there for other top firms as well. Okay sir, ये भी चीज समझ आती है। अब सर क्या वो चीज है, क्या वो क्राइटेरिया है ऑफ द टॉप फर्म्स विच द रिक्रूटर्स आर लुकिंग फॉर, कौन सी वो तीन चीजें हैं जिन पे हमको काम करना है। हम हमेशा से एक निमोनिक याद करते हुए आ रहे हैं, द पीपल हु आर कनेक्टेड विद अस दे नो दिस निमोनिक वेरी वेल। तीन चीजें जिन पे काम करके वी कैन अचीव द टॉप फॉर्म, द ड्रीम कंपनी, द टॉप रोल। सर वो तीन चीजें हैं आरटीसी, रिज्यूमे, टेक्निकल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इन तीन चीजों पे आपको जरूर से काम करना है टू क्रैक द टॉप रोल्स। राइट, तो रिज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए, उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। हमने आपके लिए रिज्यूमे टेम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए हुए हैं, कहां पे हैं वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। नंबर 2 सर, टेक्निकल स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिकली काम करना आना चाहिए फॉर द डोमेन इन विच यू आर अप्लाइंग। अगर आप ऑडिट के लिए जा रहे हैं तो ऑडिट की सब्सटैंटिव टेस्टिंग कैसे होती है प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। देन थर्ड सर, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, you should be able to communicate well, you should be able to convey your ideas whatever you want to speak in the English language to the interviewer, ताकि आप क्लाइंट को भी अपनी बात समझा पाए और इंटरव्यू में यही चीज आपकी जज करी जाएगी। राइट, तो आरटीसी इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है विच इज गोइंग टू हेल्प यू क्रैक द इंटरव्यूज। ओके सर, अब सर टाइमलाइन की बात करते हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, क्विकली आप स्पीड स्लो कर सकते हो, तेज कर सकते हो अपने हिसाब से, बट एवरीथिंग अराउंड आर्टिकलशिप आई एम गोइंग टू गाइड यू इन दिस वीडियो। टाइमलाइन की बात करें सर, जनवरी एंड आ गया है एंड योर एग्जाम्स आर नाउ ओवर, जिसके रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके फरवरी से। सर फरवरी एंड में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे और फरवरी एंड से आपकी यहाँ पे बहुत सारी आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज शुरू होने वाले हैं। डेली आपके इंटरव्यूज होंगे, बहुत सारा कंपटीशन होगा और आपके पास टाइम नहीं होगा प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी जो टाइम है अगले एक महीने का टिल द रिजल्ट्स आर अवेटेड, यही टाइम है जिसमें आपको सारी प्रिपरेशन करनी है फॉर योर इंटरव्यूज। क्या चार चीजें आपको इमीडिएटली करनी है, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, आप नोट डाउन कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर चार चीजें जो आपको करनी है टू make sure that your RTC is perfect. Number one, sir, you need to decide your domain. सर डोमेन का मतलब क्या है? सर डोमेन का मतलब है आप अपनी आर्टिकलशिप स्टैट्यूटरी ऑडिट में करना चाहते हैं, इंटरनल ऑडिट में करना चाहते हैं, डायरेक्ट टैक्स में करना चाहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में करना चाहते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग में करना चाहते हैं। कौन से डोमेन में आप करना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा।
कौन से डोमेन में आपका इंटरेस्ट है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा एंड यू नीड टू सेलेक्ट एटलीस्ट 2 डोमेन्स ताकि आपके ऑप्शंस ओपन रहें। ये भी बताऊंगा कौन कौन से डोमेन्स है आपके पास और कहां से आप ये चीजें डिसाइड कर सकते हो। Number 2, sir, once you decide your domain, then you need to prepare a domain specific resume। आपके रिज्यूमे में उस डोमेन से रिलेटेड कीवर्ड्स होने चाहिए जिस डोमेन को आपने सेलेक्ट किया है। अगर आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट सेलेक्ट किया है तो आपके डोमेन में इंड एएफ जैसे कीवर्ड्स, सब्सटैंटिव टेस्टिंग जैसे कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर आपने रिस्क एडवाइजरी सेलेक्ट किया है तो प्रोसेस जैसे कीवर्ड्स, P2P जैसे कीवर्ड्स, O2C जैसे कीवर्ड आपके रिज्यूमे में होने चाहिए, राइट। सो यू नीड टू प्रिपेयर अ डोमेन स्पेसिफिक रिज्यूमे। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सर, आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया बनानी है, प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, बिकॉज आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन के थ्रू मिलने वाली है एंड नाउ डेज द रिक्रूटर्स आर आल्सो रिव्यूइंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल थॉरली, राइट। तो नंबर 3 पे आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है। नंबर 4 पे आपको काम करना है सर अपने टेक्निकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो ये 4 चीजें आपको इमीडिएटली करनी है। सर, डिसाइड योर डोमेन के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए एक फ्री कोर्स बनाया हुआ है thinkingbridge.in पे, जिसमें सारे डोमेन्स के फर्स्ट मास्टर क्लास का सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। 2-2 घंटे के लेक्चर पे जाके देखो, चाहे इंटरनल ऑडिट, चाहे डायरेक्ट टैक्स, चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिट, हर डोमेन के लेक्चर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं। अगर आप रिज्यूमे टेम्पलेट की बात करते हो तो फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज का कोर्स मिलेगा आपको, उसमें बहुत सारे रिज्यूमे टेम्पलेट्स आपके लिए डाले हुए हैं और भी बहुत सारी इंटरव्यू रिसोर्सेज आपके लिए डाली हुई है। तो दोनों फ्री कोर्सेज जरूर से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सर, करियर प्रोफाइल्स की बात करते हैं, डोमेन्स की बात करते हैं, कौन कौन से डोमेन्स अवेलेबल हैं सर। कोर डोमेन्स की अगर मैं बात करूं जहां पे मैक्सिमम वैकेंसीज आपको मिलने वाली हैं, तो वो 5 डोमेन्स आपके सामने हैं जिनमें आपको मैक्सिमम आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नंबर 1 पे आता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जिसको आप प्यार से स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते हो। नंबर 2 पे आता है रिस्क एडवाइजरी, जिसको आप प्यार से इंटरनल ऑडिट बोलते हो। नंबर 3 पे है आपका डायरेक्ट टैक्स, यानी कि आपकी इनकम टैक्स की प्रोफाइल, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स। नंबर 4 पे आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन की प्रोफाइल, विच इज योर जीएसटी एंड कस्टम्स। एंड नंबर 5 पे आती है आपकी फाइनेंशियल एडवाइजरी, इंडेस एडवाइजरी, जिसमें आप रिपोर्टिंग का काम करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और इंडेस के ऊपर क्लाइंट्स को एडवाइजरी देते हैं। दीज आर द 5 कोर प्रोफाइल जिसमें आपको मैक्सिमम आर्टिकलशिप वैकेंसीज मिलेंगी। एंड मिड साइज फर्म में इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 5 प्रोफाइल्स एज वेल, राइट। तो आपको इन 5 प्रोफाइल्स में से शॉर्टलिस्ट करना है कौन सी प्रोफाइल में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, एंड यू नीड टू डिसाइड एटलीस्ट 2 प्रोफाइल्स व्हाइल डिसाइडिंग योर डोमेन। ओके सर, इसके अलावा सर कुछ ऐसी नीश प्रोफाइल जहां पे कंपटीशन ज्यादा रहता है, वैकेंसीज कम रहती हैं फॉर आर्टिकलशिप, बट यहां पे थोड़ी बहुत आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। सबसे पहले आती है सर आपकी डील्स की प्रोफाइल, जिसमें आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस और वैल्यूएशन जैसी प्रोफाइल मिलेंगी। जब भी कोई मर्जर या एक्विजिशन हो रहा होता है, जैसे आपने सुना होगा कि सर अभी अनअकैडमी के एक्विजिशन की बात चल रही थी, तो उस जगह पे फाइनेंस प्रोफेशनल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करने में, एमएनए ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने में, वैल्यूएशंस निकालने में, और वो सारी फील्ड में भी आपको आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसके बाद आती है सर आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोफाइल, जिसमें आपको आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करना होता है, टीपी प्रोविजंस को ध्यान रखना होता है, और इनकम टैक्स की एक ये बहुत नीश फील्ड है विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द टीपी प्रोविजन, इसमें भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं। इसके बारे में, इन सारी प्रोफाइल्स के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप डिसाइड योर डोमेन की फ्री मास्टर क्लासेस बजा के देखिए। इट इज अ फ्री कोर्स ऑन thinkingbridge.in, अगेन आई एम रीइटरेटिंग। नंबर 3 पे आती है सर आपकी नीश प्रोफाइल विच इज योर फॉरेंसिक ऑडिट। जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं कंट्री में, उन सब में फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट कराया जाता है और देखा जाता है कि भाई इस कंपनी में ये फ्रॉड कैसे इनकर हुआ, कैसे डाइवर्जन ऑफ फंड्स हुई, कैसे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हुई, और वहां पे आप थॉरो इन्वेस्टिगेशन करते हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नीश प्रोफाइल जिसमें आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। देन सर लास्ट में आती है आपकी सीएफओ एडवाइजरी या एफपीएनए की प्रोफाइल। इसमें भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फॉर आर्टिकलशिप, जिसमें आप बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का काम करेंगे, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग ऑफ द नंबर्स। सो दीज आर योर प्रोफाइल्स फॉर आर्टिकलशिप। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बारे में आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो thinkingbridge.in पर जा सकते हैं। ओके सर, देन
देन सर आपका अगला सवाल, यहां तक की चीजें आई होप कि आप लोगों ने नोट कर ली हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और एब्जॉर्ब हो गई हैं सारी डिटेल जो मैंने अभी तक बताई हैं। नेक्स्ट सर आर्टिकलशिप से एक्चुअल में हमको क्या मिलने वाला है ये जानना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू नीड फ्रॉम योर आर्टिकलशिप, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकलशिप और कौन सी जगह से हमको आर्टिकलशिप करनी चाहिए। सर मैं नहीं कहता कि बिग 4 से करो या बिग 10 से करो, सर बॉटम लाइन है आपको आपकी आर्टिकलशिप से चाहिए अच्छा एक्सपोजर। द कीवर्ड इज एक्सपोजर। इफ यू हैव अ गुड वर्क एक्सपोजर, और एक्सपोजर का भी मतलब है सर आपको काम करना है लिस्टेड कंपनीज पे, बैंक्स पे, बिग प्राइवेट कंपनीज पे, पीएसयूज पे, जितने बड़े क्लाइंट्स होंगे उतना अच्छा आपका एक्सपोजर होगा। अगर ये एक्सपोजर आपको मिड साइज फॉर्म में मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ उस फॉर्म में अपनी आर्टिकलशिप करो। फॉर्म वाइज आपको ये देखना है कि भाई एक्सपोजर कहां पे अच्छा है, कौन सी फॉर्म के पास अच्छे क्लाइंट्स हैं, चाहे वो बिग 4 हो, चाहे बिग 10 हो, चाहे मिड साइज हो। बिग 4 और बिग 10 में हम इसलिए रेकमेंड करते हैं, हमेशा आपको सुनने को मिलता होगा सर कि बड़ी फॉर्म से आर्टिकलशिप करनी है, क्योंकि वहां पे तो अच्छा एक्सपोजर होता ही है। मिड साइज फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी फॉर्म के पास अच्छे क्लाइंट्स हैं, कहां पे अच्छा एक्सपोजर है। बट अगेन द बॉटम लाइन इज एक्सपोजर। एंड सेकेंड थिंग विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर आर्टिकलशिप, जो आपको जरूर से करना है, दैट इज क्रिएट अ गुड नेटवर्क। आप जब भी आगे जाएंगे अपने करियर में पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो ये नेटवर्क जो आपने अपनी आर्टिकलशिप में बनाया होगा, आपके जो पीयर्स होंगे ये बहुत आपको काम आएंगे। एवरीवन विल रीच द टॉप प्लेसेस, कोई किसी कंपनी के डायरेक्टर होंगे, कहीं सीएफओ जाके बनेंगे, कोई बिग 4 में होंगे। ये नेटवर्क आपको आपके प्रोफेशन में बहुत काम आने वाला है, और जो नेटवर्क आपका आर्टिकलशिप में बनेगा वही नेटवर्क सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा आपकी लाइफ में, राइट। तो आर्टिकलशिप से आपको दो चीजें चाहिए, वन इज एक्सपोजर एंड सेकंड इज अ गुड नेटवर्क। एंड यही चीजें आपके लिए डिटरमिन करेंगी आपका गुड पैकेज एंड ग्रोथ पोस्ट क्वालिफिकेशन। अगर आपकी आर्टिकलशिप अच्छी रही और आपका नेटवर्क अच्छा रहा तो आपका पैकेज भी पोस्ट क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलेंगी और साथ ही साथ आपकी ग्रोथ भी आगे जाके अच्छी रहेगी। तो अभी आपको ऐसी फॉर्म्स देखनी है जहां पे आपको एक्सपोजर अच्छा मिले, राइट। तो यहां तक की भी कहानी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है आर्टिकलशिप गाइडेंस में, सर स्टाइपेंड की बात करो, मेन चीज बताओ सर पैसा कितना मिलने वाला है। तो पैसे की बात ये है गाइस कि मिड साइज फॉर्म में आपको स्टाइपेंड मिलेगी इन द रेंज ऑफ 4,000 to 10,000 रुपीज, और टॉप फॉर्म में बिग 10 में, टॉप 20 में आपको 15,000 से 30,000 तक की भी स्टाइपेंड मिल सकती है इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, राइट। तो ये है सर स्टाइपेंड की बात। इसके बाद सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए सेकेंड ईयर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पॉइंट नंबर 1, अगर आपको अच्छे ब्रांड नेम्स की मिल रही है, टॉप एमएनसीज कंपनीज लाइक एचयूएल, इन्वेस्टमेंट बैंक्स लाइक जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, सिटी बैंक, ऐसी टॉप कंपनीज, नेस्ले, एयरटेल, लिस्टेड कंपनीज, अगर ऐसी कंपनीज और फर्म्स में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलती है तो जरूर से जाओ। इट विल एड अ स्पाइक इन योर रिज्यूमे एंड यू कैन गेट हाई पैकेजेस पोस्ट क्वालिफिकेशन। जितना अच्छा एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर रहेगा उतने अच्छे पैकेजेस आपको फ्यूचर में मिलेंगे। यहां पे भी कहानी एक्सपोजर पे ही आती है। इट इज अ पासपोर्ट टू योर नीश प्रोफाइल लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग, वैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ट्रेनी रोल्स इन द टॉप कंपनीज। अगर आप ऐसी नीश प्रोफाइल्स में जाना चाहते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन, दैट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। लेकिन अगेन आई एम रीइटरेटिंग, अच्छी कंपनी से करोगे तभी फायदा है। अगर आपने अच्छी कंपनी से नहीं करी, स्मॉल प्राइवेट कंपनी से करी, तो उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके सर, अब अगला सवाल, सर रेफरल की बात करो। आर्टिकलशिप के लिए रेफरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से हम रेफरेंसेस ढूंढें? तो सर चार ऐसी सोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूं जहां से आप रेफरेंसेस गैदर कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो भी बना लेंगे और लाइव सेशन भी कर लेंगे। अभी मैं आपको खाली ये सोर्सेज बता रहा हूं, आप जाके एक्सप्लोर करो। नंबर 1 सर लिंक्डइन, सबसे इंपॉर्टेंट। आप वहां पे डायरेक्टली पार्टनर्स को रीच आउट कर सकते हो, डायरेक्टर्स को रीच आउट कर सकते हो। कंपनी वाइज आप पार्टनर्स, डायरेक्टर्स को ढूंढ के उनको पर्सनल मैसेज कर सकते हो। कैसे वो करना है हमने स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाई हुई हैं, और आप हमसे लाइव सेशन में कनेक्ट करके डायरेक्टली सीख भी सकते हो। तो लिंक्डइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जहां से यू कैन गैदर द रेफरेंसेस। नंबर 2 सोर्स सर, आपको अपने कनेक्ट्स को रीच आउट करना है एट द इन योर फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स।
स्पेशली ऐसे लोग जो बिग फोर या टॉप फर्म्स के क्लाइंट्स हो। मान लो एक बिग फोर फर्म है, डिलॉइट है, अगर वो ऑडिट करती है किसी कंपनी का, मान लो रिलायंस ऑडिट कर रही है और आपके कोई जानकार रिलायंस का काम कर रहे हैं या रिलायंस में एक अच्छी पोजीशन पे, तो उनसे जो रेफरेंस डिलॉइट को जाएगी उसमें आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे वर्सेस इफ यू डायरेक्टली रीच आउट टू अ employee of Deloitte, right? So try to search for connects at the clients of the top CA firms. देन सर आपके जो सीनियर्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उनको आप लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो। और हमने आपके लिए एक बहुत बढ़िया काम किया, हमने लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स एंड पार्टनर्स बना दी है जिनमें आप जाके, जिसको आप एक्सप्लोर करके उन सारी फर्म्स में रीच आउट कर सकते हो। कहाँ पे सर, एक बार दिखा दो, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में रीच आउट करना है। तो सर thinkingbiz.in पे आप आओगे एंड आपको एक फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज का कोर्स दिखेगा, फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज। इसी में आपको लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स भी मिल जाएगी, सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स भी मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको ये हॉल ऑफ फेम का पेज भी दिखेगा जहाँ पे आपको बहुत सारे आपके सीनियर मेंटर्स मिलेंगे वर्किंग इन डिफरेंट फर्म्स एंड कंपनीज, डिलॉयट, जेनपैक, केपीएमजी, क्रिफिल, आईसीआईसीआई बैंक, बीडीओ, केपीएमजी, प्रोटिविटी, जीटी, इन सारी फर्म्स में आपको आर्टिकलशिप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इन सब से आप कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, और डायरेक्टली इनकी प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे तो आप इनके लिंक्डइन पेज पे पहुंच जाओगे। ऑल दीज आर एलुमनाई। आप इनसे थिंकिंग ब्रिज का रेफरेंस लोगे और बात करोगे तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इफ दे हैव एनी वैकेंसीज इन देयर कंपनीज, राइट? तो ये मैंने आपको रेफरल्स की बहुत सारी सोर्सेज बता दी। एंड क्या सर लिंक्डइन पे जो रेफरल्स हैं वो काम करते हैं? एविडेंस आपके सामने है। बीइंग एन ऑडिटर आई बिलीव इन एविडेंसेस। तो ये स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं जो मैसेजेस हमारे लर्नर्स ने भेजे हुए हैं ऑन लिंक्डइन, कोल्ड ईमेल्स एंड कोल्ड मैसेजेस टू पार्टनर्स, डायरेक्टर्स एंड पीपल on LinkedIn, and they have converted top articleship opportunities through LinkedIn। जैसे इनका EY में हुआ, इन्होंने डायरेक्टली EY में अप्लाई किया था, थ्रू लिंक्डइन रीच आउट किया था और इनका EY में सिलेक्शन हुआ। तो आप जरूर से लिंक्डइन को एक्सप्लोर करिए और अप्लाई करिए। लास्ट एस्पेक्ट इस वीडियो का गाइस, बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, कुछ लोग हमको बोल देते हैं सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो जितने डाउट्स मेरे सामने आते हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ा मिथ सर, क्या सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही बिग फर्म्स में जा सकते हैं? ओनली फर्स्ट अटेम्प्टर्स कैन गेट इनटू बिग फर्म्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकेडमिक्स इज वन क्राइटेरिया, बट साथ में अगर आपके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस है, अगर आपका आरटीसी अच्छा है, तो आप जरूर से टॉप फॉर्म में जा सकते हैं। अगर आपके अटेम्प्ट बहुत ज्यादा भी हो गए हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आपको टॉप फॉर्म में जगह नहीं मिलेगी। अगर बिग फोर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो बिग 10 है, टॉप 20 है, जरूर से हम टॉप फॉर्म से अपना करियर शुरू कर सकते हैं, इवन इफ वी आर हैविंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स। दिस इज मिथ नंबर 1। मिथ नंबर 2 सर, क्या सर अगर हम एक ही फील्ड में काम करेंगे तो हम क्या उसी फील्ड में फंस के रह जाएंगे? क्या दिक्कत ये होने वाली है कि हम दूसरी फील्ड्स की तरफ माइग्रेट नहीं कर पाएंगे या फिर दूसरी फील्ड्स के बारे में नहीं सीख पाएंगे? सर हमको तो ऑलराउंडर बनना है इन ऑल द फील्ड, तो हमको सर स्मॉल फॉर्म में जाना चाहिए। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक फील्ड भी इतनी वास्ट होगी कि भाई आप अगर उस फील्ड में 15-20 साल भी काम कर लोगे तो भी उस फील्ड की पूरी नॉलेज आपको नहीं मिल सकती। आप किसी भी फॉर्म के पार्टनर से बात करना, मान लो आप डिलॉयट के ऑडिट के पार्टनर से बात करते हो, तो वो आपको यही बोलेंगे कि मैं 20 साल से इस फॉर्म में हूं, ऑडिट की प्रोफाइल में हूं, लेकिन आज भी मैं अपने क्लाइंट से बहुत सारी चीजें सीखता हूं। हर क्लाइंट डिफरेंट होता है, हर इंडस्ट्री डिफरेंट होती है, तो एवरी फील्ड इज वेरी वास्ट। कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मेरे को सारी चीजें आ गई और मेरे को मल्टीपल फील्ड्स में एक्सपोजर लेना है। और जो चीजें आप स्मॉल फॉर्म में जाके सीजनल वर्क में सीखते हो ना, कि भाई आईटीआर फाइल कर दी, जीएसटी की रिटर्न फाइल कर दी, बैलेंस शीट बना ली, और हमको लगता है कि सर हमने ऑडिट कर लिया, वाउचिंग वेरिफिकेशन कर लिया और हमको लगता है हमको सारी चीजें आ गई। सर आप वो सीजनल वर्क कर रहे हो जो आप 2 महीने में सीख सकते हो, लेकिन आपको शायद उतना अच्छा एक्सपोजर
ना मिले, अगर उस फर्म के पास बड़े क्लाइंट्स नहीं है, लिस्टेड कंपनीज नहीं है, तो हो सकता है कि आप एक्सपोजर पे मिस आउट कर जाओ। एंड मेरे व्यू में वो एक्सपोजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप एक या दो बड़ी कंपनियों में काम करो अपनी आर्टिकलशिप में, लेकिन वो एक्सपोजर ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वर्सेस वर्किंग इन मल्टीपल डोमेन एंड जस्ट लर्निंग द बेसिक थिंग्स, राइट। तो जरूर से आप इस चीज को एक थॉट दीजिएगा। तो सर इसी से रिलेटेड एक और जो चीज दिमाग में आती है, सर क्या हम अगर दूसरी फील्ड में स्विच करना चाहें, ऑडिट से इंटरनल ऑडिट में जाना चाहें, एफडीडी में जाना चाहें, या इनफैक्ट टैक्सेशन में जाना चाहें, तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने भी ऑडिट से जीएसटी में मूव किया था। यू कैन मूव इन एनी प्रोफाइल प्रोवाइडेड यू हैव द नॉलेज एंड स्किल्स, एंड आपको थोड़ा एक्टिवली बस अप्लाई करना होगा अपने करियर के पहले 3-4 साल में। कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन स्विच इजीली इन एनी ऑफ द फील्ड्स, राइट। तो ये भी मिथ है कि हम स्विच नहीं कर पाएंगे अगर हमने एक फील्ड में ज्वाइन इन कर लिया तो। देन सर ये मैंने आपको बता दिया कि स्पेशलाइजेशन का अभी आपको सोचना ही नहीं है, स्पेशली एट द आर्टिकलशिप लेवल। स्पेशलाइजेशन कुछ है ही नहीं, आपको एक्सपोजर के लिए जाना है। स्पेशलाइजेशन का सोचना आफ्टर 5 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई होने के भी 5 साल बाद सोचना, जब दुनिया देख चुके हो, फील्ड्स के बारे में पता चल चुका हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, तब सोचना कि मेरे को कौन सी फील्ड में स्पेशलाइज करना है, कौन सी फर्म्स के साथ जुड़ना है, अपने करियर का पाथ क्या बनाना है। अभी आपका पर्पस है एक्सपोजर का। नेक्स्ट सर, क्या सर अगर कोई बड़ी फर्म ज्वाइन करते हैं, बिग 20 ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे हमको टाइम नहीं मिलने वाला सर स्टडी का, या फिर वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होने वाला, क्या ऐसा है सर? तो सर मैं चाहूंगा कि एक बार आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखो और देखो कि मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज कौन सी फर्म से आता है। आपको दिखेगा कि बड़ी फर्म से मैक्सिमम रैंक होल्डर्स होते हैं एंड द पासिंग परसेंटेज इज आल्सो हायर इन द टॉप फर्म्स। तो ये भी एक मिथ है कि सर वहां पे हमको टाइम नहीं मिलने वाला या वर्क लाइफ बैलेंस बहुत पुअर होने वाला है। एंड लास्टली सर, अगर हमको प्रैक्टिस में जाना है तो क्या सर हमको बड़ी फर्म में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सर जो चीजें मैंने आपको दो बताई ना, एक्सपोजर एंड नेटवर्किंग, प्रैक्टिस में भी यही चीजें सबसे ज्यादा काम आती हैं। तो इफ यू गेन अ गुड एक्सपोजर एंड इफ यू हैव अ गुड नेटवर्क, देन इवन इफ यू वांट टू गो इनटू प्रैक्टिस, वहां पे भी आपको ये चीजें काम आने वाली हैं, राइट। तो ये सारी चीजें मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी फॉर आर्टिकलशिप। और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके जरूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को यार लाइक कर दो, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। कोई भी डाउट हो तो वी आर हेयर फॉर यू। लाइव सेशन भी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर से पहुंचाना एंड डू कमेंट इन केस ऑफ एनी डाउट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।